सरकार बदलनी है। ज्ञापन देंगे। होश में आओ, होश में आओ। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। होश में आओ, होश में आओ। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। वो सरकार बदलनी है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ठगी ठोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिन्ना जब्ती बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्थानीय प्रशासन जनता की आवाज जनता तक न्यूज। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गहलोत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गहलोत सरकार जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। स्थानीय प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चोरी ठगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिन्ना जब्ती बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्थानीय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिन्ना जब्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठगी ठोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्थानीय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्थानीय प्रशासन जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। गलत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कानून व्यवस्था दे न सके वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। फसल का बीमा दे न सके वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। गलत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्थानीय विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्थानीय विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्थानीय विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चोरी ठगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सीवरेज घोटाला जांच करो, जांच करो, जांच करो। सीवरेज में घोटाले की जांच करो, जांच करो, जांच करो। दलाली प्रथा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दलाली प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। कमीशन खोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्थानीय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्थानीय प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। स्थानीय प्रशासन हाय हाय, 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 हाय। स्थानीय प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्थानीय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्थानीय विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्थानीय विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। फसल का बीमा दे न सके वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। फसल का बीमा दे न सके वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। बीमा दे न सके वो सरकार निकम्मी है। सिंचाई पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। सोनिया जिसकी मम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। स्थानीय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कानून व्यवस्था मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंडल अध्यक्ष इन्हें सारा मैडम जी थाने शहर की बात बता दिया। सीवरेज के हालात बहुत ज्यादा खराब है मैडम, और सारे चैम्बर भरे पड़े हैं और लोगों के घरों में बहुत भारी नुकसान हो रहा है। और जो अधिशासी अधिकारी हैं वो पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं, दफ्तर में बैठते नहीं है, विपक्ष की बात नहीं सुनी जा रही है। सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट एकदम ध्वस्त हो चुकी है मैडम। हमारा आपसे निवेदन है
इसको आप गंभीरता से लें। सीवरेज एकदम विफल हो गई है और लोगों को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। कहीं गणपति प्लाजा है मावड़ियों के मंदिर के पास संजय चौक में, इतना बुरा हाल हुआ, सारी की सारी दुकानें पानी से भर गई। तो ये कब तक चलेगा मैडम? हमारा आपसे निवेदन है कि आप ईओ को बुलाओ और सीवरेज के अधिकारियों को बुलाओ। सीवरेज के अधिकारी हर तीसरे दिन बदले जाते हैं। अब जनप्रतिनिधि हम लोग बात करें तो किससे बात करें? बहुत बुरी स्थिति है मैडम शहर की। मैडम से बैठ के बात करांगे तो ज्ञापन ले पहला। ये कानून व्यवस्था दूसरों। हाँ कोई बात नहीं कर ले। ये मैडम शहर में महिलाओं की चैन छीनी जा रही है, मंगलसूत्र छीने जा रहे हैं, कोई पकड़ा नहीं जा रहा, दुकान की ताले टूट रहे हैं मैडम। चलो चार अब महिलाओं की दिन दहाड़े चैन और मंगलसूत्र छीने मैडम, कितनी ये बताइए आप, कानून व्यवस्था कहाँ रह बस हर पकड़ लगा कर ले। इसका तो गुना ही है, बस सारा ही आ गया। आज उसने बल्ला हो गया। हाँ जी, एक तो बस एक आदमी को सम्मानित किया गया रंजन माड़ा। इसका पीछे बीजेपी गवर्नमेंट में सट्टा जुए में गिरफ्तार किए गए थे, जेल में रहे थे, कोर्ट में वीडियो हुए है। और आज से 10-15 आदमी लेके शीश वालियों के वहाँ पर गया था धमकाने के लिए। तो पुलिस थाना में उनके खिलाफ एप्लीकेशन दी गई थी। 151 में शायद आपके यहाँ उसको पाबंद किया गया। अभी आपने उसको गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया गया, तो ये क्या मामला है? क्या ऐसे लोग सम्मानित अपन हो सकते हैं क्या? नहीं, आपका कहना सही है। देखिए, कलेक्टर मैडम के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा था, आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र। तो हमें 2 लोगों से 3 लोगों से मदद मिली। एज ए दानदाता के रूप में हमने इन्होंने जो सहयोग किया उस पर्पज से किया। दानदाताओं को अपने अपराधियों को सम्मानित कर सकते हैं क्या? अपराधियों को नहीं कर सकते, उसको सम्मानित किया गया। देखो लोगो है ना भाई, अनैतिक तरीके से धन कमाए व्यक्ति का मान सम्मान नहीं करना चाहिए। मूल समस्या यहीं पर है। मान लो मैंने अनैतिक तरीके से सट्टे में सरपंच साहब मेरी बात सुने। देखो, उसमें पाबंद ने तो दोनों को पुलिस आने के लिए पाबंद करवाया था। कोई नहीं तो दूसरा पक्ष अपराधी था, मैं अपराधी। अपने में से पाबंद की लैंग्वेज क्या परिभाषा क्या, किसको करते हैं? जिससे कानून व्यवस्था को खतरा हो। देखो भाई, वो मुद्दो आपने बार बनाने वाले कौन पूछा? ओ दीक्षित, ओ मुद्दो आपने बार बनाने वाले भाई, प्रशासन ऐसा लोगों को सम्मानित करे। वो तो इन छोटा एक तो आंगी सीवरेज वाली बात तो थारे स्तर की है। एक इसमें बीमे में फसल बीमा जो मुख्य समस्या है। अब राउसर में, हनुमानगढ़ में और इसमें पीलीबंगा में तो इन्होंने कहा भाई इससे फसल कटाई प्रयोग से। भादरा में आपके सारा की बार सबसे कम भादरा में मिला है 55 करोड़ ही मिला है। तो ये सेटेलाइट की वजह से सबसे कम अब की बार भादरा में मिला। ऐसा मूंग में ऐसी क्या समस्या हो गई थी जो क्रॉप कटिंग पिछली बार इनके बात हुई? मैडम जी आपने पीछे भी देख जी अध्यक्षता में आप बात करी तो भी मैं 15 तारीख को माने 20 गज को बकाया बीमो रह गयो पॉलिसियां। मैं थारो एक मांग करी बीमा न दियो वो स्पष्टीकरण दे कि इन कारण ही को नहीं आयो। बाकी का बीमो आनो चाहिए वो मैडम आयो को नहीं। मेरे साथ लिखित में बीमा की यादी सारा लिखे तो बिन बारे में मान बताओ, बात करो अगर 20 साल बकाया कदा हो। और एक थे मान भी टेम या कहे हो कि मैं भी बना कह रखे है भी क्रॉप कटिंग हुई है, हमारा आदमी उठ गया थारा नहीं गया की बात है। तो वो बांग आदमी नहीं गए और वो किसान की गलती है, किसान की तो है कौन? देखिए, मैं अध्यक्ष साहब मैं बताना चाहूंगी, मैं भी 2-3 बार जयपुर जा चुकी हूँ। हमने अपनी लेवल पे बात वहाँ रखी। प्रयास भी अभी यही है कि क्रॉप कटिंग से दिया जाए। ऊपरी स्तर पे भी प्रयास किए जा रहे हैं। जब और जगह दे दिए तो यहाँ क्यों नहीं दिए जाए?
और इसके लिए जो भी हमारे पास एविडेंस थे हमने पूरे कंपनी के सामने रख दिए। वो है ऊपरी लेवल का मैटर है। कलेक्टर मैडम ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लेटर लिख दिया था। मैडम ने खुद बात की है कानाराम जी से, कमिश्नर से भी बात की है। तो वो तो ऊपरी लेवल की बात है। नहीं साहब, हमारे लेवल पूरी सुन लो मेरी बात पूरी कर दूं। हाँ, हमारे लेवल पे जो भी यहाँ से डिमांड आई थी हमने बकायदा विधिवत रूप से लिखित में भेजा है। इनका जब भी ज्ञापन आया, शंकर जी बैठे हैं, हमारी पिछली बार भी वार्ता हुई थी और कानाराम जी को भी हमने बुलाया था। लगातार यहाँ की जो भी अपने हमारे पास डिमांड आ रही है हम ऊपर उत्तरोत्तर लगातार हम भेजते जा रहे हैं। नहीं, अब ये उनके लेवल का मैटर है। कृषि विभाग से कानाराम जी से मैं दोबारा बात कर लूंगी भी उन पे क्या मैटर पे आगे उन्होंने कार्रवाई कितनी हुई क्या नहीं, क्योंकि हमारे लेवल की उपखंड प्रशासन के लेवल की बात नहीं साहब, लेवल हम आपकी बात गया तो यही है, यहीं से गया है साहब। नौर में से ही है, रावसर में से ही है। रिपोर्ट तो आपकी गई है, उसी से ठेक की कमेटी बादरा में क्यों हुआ मुंह में? बात आपकी समझ रही हूँ। नहीं, कंपनी ने ऑब्जेक्शन किस लिए लगाए? कंपनी ने ऑब्जेक्शन वो ऐप से नहीं किए इसलिए लगाए हैं। वो गलती किसकी है साहब? ऑनलाइन करने का था। नहीं, ऑनलाइन करने का था। ऑनलाइन के लेटर आए हैं बार बार। ऑनलाइन का नहीं था। नहीं, ऑनलाइन लेटर आए हैं साहब, कमिश्नर साहब के लेटर आए हैं, सबके लेटर। मेरी बात सुनिए, वो ऑनलाइन की बात नहीं कर रही हूँ। हमारे यहाँ जो सूचना देने का था पर हाँ। उनको इस बात पे आपत्ति थी कि आपने कोई मेल वगैरह नहीं किया। उनकी एक ही आपत्ति है कि हमारी टीम, अब कंपनी के आदमी आपको भी पता है 2 4 5 10 जितने हमने सूचना दी, वो उनका कहना है कि आपने मौखिक दी, आपने लिखित में नहीं दी। नहीं साहब, वो ग्वार में कैसे चले गए, बादरा में कैसे चले गए कंपनी वाले? वो सारा ऑनलाइन हुआ है। मेरी बात सुनिए, नहीं, वो पटवारी वो ऑनलाइन ही नहीं किया। मेरी बात सुनिए, कुछ कृषि विभाग करता है। हाँ, वो अपने प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टी मुंह मोट बात कुछ करता है, दोनों अलग अलग है। हाँ। जो उन्होंने किया है तो उन्होंने दे दिया कि वो लगातार संपर्क में रहते हैं। हमें जितने नहीं, ऑनलाइन किए ही नहीं इन्होंने, रेवेन्यू ने ऑनलाइन ही नहीं किया। हाँ, जहाँ आए ना क्रॉप कटिंग का जो प्रयोग होता है उसका कोई इश्यू नहीं है। वो ऑनलाइन हुए, कंपनी के पास सूचना है। उनका सिर्फ इश्यू ये है कि आपने हमें लिखित में सूचना नहीं दी, तो कंपनी का प्रतिनिधि नहीं है। उनका दूसरा इश्यू है। प्रयोग सारे ऑनलाइन हुए, 5x5 का प्लॉट बनाया, फील्ड में गए। नहीं साहब, 1220 प्रयोगों में सूचना नहीं दी। देखिए आप नहीं, 1220 में से मेरी बात नहीं समझ रहे। प्रयोग की हमने सूचना दी है, लेकिन उस सूचना को सूचना नहीं मान रहे। बस बिंदु मैं तो वो कमजोरी ढूंढा है, कौन भेजेगा मौखिक? कोई टाइम है और तो बताओ मैडम। एक मिनट शंकर जी, ओ शंकर जी, एक बात, एक अभी कलेक्टर आते हैं, कलेक्टर मैडम हो कि भाई क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट पटवार मंडल और सार्वजनिक करने का आया नहीं? पटवार मंडल रिपोर्ट मान लो क्रॉप कटिंग आपने गारंटी की तो वो बीमा कंपनी देगी। रेवेन्यू बोर्ड से जो आपने क्रॉप कटिंग कराई पटवार मंडल के साथ, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की बात है। उपज की मेरे सामने रानाराम जी कह रहे हैं भाई कलेक्टर मैडम ने आदेश कर दिए। देखो, 2 चीज जब तक हल नहीं होती, क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट बता दी आपने, कौन? रेवेन्यू बोर्ड या राज्य सरकार ने। बीमा कंपनी ने गारंटी तय कर रखी है कि भाई इतनी फसल पर मान लो पर बीघा ग्वार की 2 कुंटल की हमारी गारंटी है, नुकसान होगा। 2 कुंटल से कम होगा तो नुकसान है। आपने रेवेन्यू बोर्ड ने या आप राज्य सरकार ने रिपोर्ट दे दी भाई इस पटवार मंडल में ग्वार 1 कुंटल 90 किलो हुआ। तो एक तो हमें जानकारी ये रहे कि हमें 10 किलो के पैसे मिलने, अब पैसे करे बीमा डाल दिए, किसके कितने डाल दिए, कितने उसके बनते थे, कितना खराबा था ये पता कैसे? ये जब तक 2 बात ठहरो भाई साहब, 2 बात क्लियर नहीं होते। मन बताओ, मेरे बीमा ने 10,000 रुपया डाल दिया, उसके मेरे नुकसान 20,000 को। ये 2 चीज में जितने 2 बता दो तो झंझट खत्म हो जाए भाई। मान लो मेरे पटवार मंडल की मेरे सरपंच साहब मेरे ग्वार को बीमो कराए दो, मेरे पटवार मंडल में कंपनी की गारंटी है 2 कुंटल की, क्रॉप कटिंग में रिपोर्ट आ गई 2 कुंटल 1 किलो, बात खत्म। बस भाई नुकसान हो गया, बात खत्म। अब तो जो बीमा कंपनी ने दे दिया वो महसूस कर ले लियो बीमा लागो। हाँ बस मन की इसमें तो देखिए दानाराम जी और कंपनी के नुमाइंदे प्रतिनिधि बैठते हैं, उनसे रिपोर्ट दी जा सकती है। आप कहीं हाँ देखो, बारी बयान देखो, कलेक्टर मैडम मिला था, मेरे हमारा केंद्र सरकार को मिला, मैं को भी थे जीते वो बीमा उतारो, वो झंझट नहीं चालो। 2 बार जीते थे स्पष्ट, पहला ये 2 तो करो। मन पूछे भाई क्या कमी है, तो मैं कहा ये 2 बार जीते स्पष्ट नहीं हो, तो केंद्र राज्य तो राज्य सरकार का दी। एक है स्टेटिक्स का, भाई डेटा कौन दे इसका? हमारे खेत में थे क्रॉप कटिंग करी, मानी थे डेटा कौन बताओ? वो किसी कानून में भाई थे क्रॉप कटिंग क्यों करवा जमींदार के खेत में? अरविंद थे को मेरे तन बताओ कौन? ये तो स्टेटिक्स का डेटा है।
आप बात निश्चित बोल आई कलेक्टर मैडम ने कही अभी पिछले 5-7 दिन पहले भाई क्या भाई जल्दी उपलब्ध करा दिया, मैं आदेश भी कर दिया, परचू दानाराम जी मन का भाई आदेश कर दिया, तो मैंने बतो करने आदेश। स्टैटिक्स के डाटा तो देखो स्टैटिक्स वाले ही करेंगे, हमारे पास तो देखो स्टैटिक्स का डाटा नहीं है वैसे हमारे पास। हाँ वो तो अलग है डिपार्टमेंट, वो मानते हैं वो डिपार्टमेंट ही अलग है, पर होना तो चाहिए नहीं मैडम, हमें तो आप बात कर रहे हैं एयर स्ट्राइक में तो बताओ, एयर स्ट्राइक में तो बताओ है वो तो काश्तकार के संतुष्टि हो जाए। मैंने बात नहीं संतुष्टि क्यों जोड़ी को ना आज की इस हवाले से मैं आपकी बात पहुंचा दूंगा भाई मान लो 10 किलो को हो मान लो बीघे को नुकसान, अब यहाँ कंपनी 5 किलो भाई पीछा दिया तो ये बात को कहते तो सर अब भी सुनिए प्रवीण जी 20 साल उसको पेंडिंग होनी दी में एक है मैं बहुत गहता हूँ जांच कर ली, इन सच्चाई है कि बहुत सारी बीमारियां नहीं बस तो ट्रिपल आई है और बहुत सारी चीजें का अभी तक सिंगल रह गया एक करके जांच कर जांच को कोई मतलब है कौन अगर का नहीं क्या कब ट्रिपल कह रहे थे बताओ मैं क्यों बंगाली में सही बात मेरी बात तो सुनी बोल क्यों यार सोसाइटी में आ गया 20 साल बारे में कोई एक इनके कानून व्यवस्था वाला मुख्य मुद्दा है वो जगह जगह चोरी डकैती वो तो एटीएम साहब हालात बड़ा खराब है मोटरसाइकिल चोरी हो गई, इतनी दुकानों में चोरी होगी, सीमा चोरी हो रही है। एक भाई तो वो तो कह रहे हैं सीसीटीवी में ही किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक, एक भी अपराधी पकड़ाओ, एक निवेदन करूंगा एक भी अपराधी पकड़ाओ, एक भी अपराधी अभी तक नहीं पकड़ा गया नहीं है। स्टोरी साहब रुपए रुपए एक बार बताऊं तो बोल सुनियो मैं हमारे स्कूल के में सीसीटीवी कैमरा लगाया सुनिए मैडम साहब थाने घंटा हूं बताऊं बादरा थाने वाला सीसीटीवी कैमरा लगाया गांव में एक चोरो मैं सीसीटीवी तोड़ के ले आया तो तोड़ के ले आया मैं सीसीटीवी में चोर तोड़ तो आ गया मैं वहां फुटेज ले आके बादरा थाने में दी मैं वो साहब वो चोर है वो तोड़ना है आ बात है चोर बुला लियो चोर काट ली मैं फोन करके गया मुझे ये सब कह रहे यार चोर लगता तो मेरे को वही है मैं बोले साहब को लगता कटवाएगा तोड़ तो कैमरे वाले है बीने करनू रात में बड़े कैमरा छुटवा दिया फाइल में एफआईआर लगा दी मामलो साहब थे मन तो चोरी को शुरू करी अब बात मेरे झूठे से अब बोला सही बात है मतलब कैमरा सब तोड़ तो चोर छोटी बात नहीं देखिए सही है क्या लगता है अब आ रहा था साहब थे तो और मेरे वीडियो है ना गांव में एक चोर मार पावर करूंगा मैं कहना चोर करूं चोर स्वीकार करेगा मैं ले गया मेरी बच्चा मैं किया साहब 21,000 जुर्माना लगाए स्कूल में तो सीट कटा दियो कुछ नहीं मैं 3 कैमरा स्कूल में दे दिया तो कोई बात नहीं वो 21,000 रुपये स्कूल में जुर्माना लगा दियो जो आगे कोई नहीं करे भविष्य में नहीं करे ठीक बात में सुनो हॉस्पिटल को गेट ले गया दिन बाद में खेल मैदान को गेट ले गया और गांव में रात फिर कहीं गुआर की चोरी हुई है एक दिन बड़े ब्याह का टूम काट ले गया नहीं सारी चोर घूमने आ रहे सको मारे हो रहे और बी ने जब बैठ फिट कर दे तो मैं चोरी को नहीं है तो चोरी तो होगी है डुमराना स्कूल में मैडम जी बी और मैं करने जब अपराधी पुलिस पर समाधित हो रहे हैं तो चोरी होगी सही तो होगी पहले कैमरे दोबारा ये बता दो पूरे गांव में एक ही काम कोटड़े सारे गांव में मामला हमारे मैडम डुमराना स्कूल में बाबा साहब के द्वारा कम से कम 1 करोड़ रुपए लगे हैं। पहले कैमरे तोड़े गए, हमने पुलिस को सूचना दी, विधायक जी को भी कहा, आपको विज्ञापन दिया, सब कुछ किया हमने, कोई कार्रवाई नहीं। दोबारा कैमरा फिर लगाया जनसहयोग से उनको हैक किया गया और मामा साहब एक गेट बनवा रहा था उसका 2 बार सरिया चोरी हो गया, उसके निशान सब कुछ हमने सब मतलब शाही साहब को बोला। शाही साहब ने हमारे गाँव में आके हमें कहा कि आप इसको कोऑपरेट करो, आपको कुछ शक लगे उसके बारे में बोलो। हमने कहा साहब पता लगेगा हम सूचना कर देंगे आपको, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, ओपन नहीं किया जाएगा। ये हमारे गांव के पूर्व सरपंच मिलावजी मोड़ ने कहा कि उनका नाम गुप्त रखा जाएगा। ठीक है पुलिस के मतलब कैसे नाम किसी ने पहुंचो उनके पास पहुंच गए आधार पर ये चोर हो सकते हैं। तो 26 जनवरी के पीछे 15 अगस्त के दिन जो पूर्व सरपंच मिलावजी मोड़ थे उन्होंने कहा भी मैं 3-4 दिन पहले मैंने कहा अंकल जी यार ये राजनीति छोड़ो, गांव का बढ़िया शौक है, ये एक मंच पे आके इसका सुधार किया जाए, इनको चोरों को सामने लाओ, नुकसान कर रहे हैं बार बार। तो उन्होंने क्या कहा खड़े होके इमलाल जी ने कहा हाँ मैं परसों शाही साहब से मिलके आया हूँ। शाही साहब ने कहा आप मतलब आपके डुमराना के सरपंच साहब और मनराम जी अध्यक्ष मेरे पास मिलने के लिए आए, उन्होंने 7 नाम दिए जबकि इन्होंने कोई नाम नहीं दिया। तो हम शाही साहब के पास मिलने के लिए आए, हमने शाही साहब को कहा ऐसे साहब आपसे पहले कोई सरपंच हमारे गांव के इमलाल जी मिलने के लिए आए थे आपसे कि नहीं मैं जानता ही नहीं कोई इमलाल जी है। तो वो साहब उन्होंने ये कहा है कि मैं शाही साहब से मिलके आया हूँ। शाही साहब उन्होंने कहा कि मैं शाही साहब से मिलके आया, उन्होंने नाम दिए इन आदमियों ने। शाही साहब बोले मैं उस आदमी को जानता ही नहीं यार कौन आदमी है। और पहली बात आप अगर हमें नाम दोगे तो हम ओपन थोड़ी करेंगे,
पुलिस उनको नाम गोपनीय रखा रहता है, हम किसी को ओपन नहीं करते, शो नहीं कर सकते। आप बताओ अगर फोन करके क्या भैया फलाना तेरी कह रहे हैं हमें हमारा डांग बच्चा बिठाया मारने पीट कर दे। गांव वाले क्या कह रहे हैं मैडम कि कमेटी कुछ नहीं कर रही। अब कमेटी कुछ कर रही है, अगर नाम दिए नहीं, अगर दिए हैं तो उनका नाम ओपन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना। ये ऐसे जो लोग हैं ऐसे कर रहे हैं। 7 घटना हो चुकी है मैडम। 1 करोड़ रुपए डुंगाना स्कूल में लगे बाबा साहब के द्वारा। 7 कमरों का निर्माण, 1 गेट बन चुका है बाबा साहब का। 1 गेट का निर्माण मैं खुद कर रहा हूँ, 5-4 दिन शुरू हो जाएगा। कैमरे से कुछ नहीं दिए थे भाई, 4,500 रुपए के, वो तोड़ दिए। पूरा कंप्यूटर पूरा कक्ष तोड़ दिया ऑफिस का, उसकी हार्ड डिस्क लेके दोबारा हमने 65,000 रुपए लगा के चंद्रमान से फिर हमने दोबारा कैमरे लगा दिए। उन कैमरों को हैक किया गया है। ऐसा आम आदमी नहीं कर सकता मैडम, नहीं कर सकता। 5 दिन पहले मेघनाथ मंदिर पर आए हुए साहब मार के 5 देखो दिन मैडम पहुंच गया। स्कूला में गांव स्कूला में मर पड़ कोई गांव का लोग व्यवस्था करे करेगो कौन करेगो। सही बात भाई, लोग एक ही साहब ले जाए व्यवस्था करेगो। सरकारी स्कूल में 1 करोड़ रुपए लगे सर। हाँ तो बड़ी बात ही है भाई, या तो लगाओ कौन में तो कौन लगाएगा, कौन लगाओ। शहर में मैडम जी मैं आपसे निवेदन कर दूं कि शहर में जो नगर पालिका ने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं वो सारे कैमरे खराब हैं। और एक सबसे बड़ी जो अपराधी है, ये मुट्ठी भर अपराधी है, सबको पता है, मुट्ठी भर अपराधी है। लेकिन सीएलजी की बैठक में केवल एक पार्टी के ही लोग हैं। इसके कारण समाज और पुलिस थाना के बीच में संवादहीनता स्थापित हो गई है। हकीकत बात कौन रखी जाए। हाँ, इसी कारण से ये चोर लुटेरे जो है ना, हर बार में कुछ तो एक ही मैं सरसों में क्या करूँगा, चल मैं तो कानून पे आते सरसों में तो 2 बार ही हो गया। वो एक बार ही देखा कोई थोड़ी बहुत बचत हुई हो तो 2 दिन बाद में इनको कोई मुआवजा कोई गिरदावरी मार के 2 बार ही हो गया। पहले जगह 3 ठोक दी और अब 25 ठोक दिया। आई तो कौन नुकसान की रिपोर्ट आदेश हो गया कितना नुकसान की रिपोर्ट भैया साहब एक साथ खड़ी है वर्गीकरण तो देखो नुकसान की रिपोर्ट और की बात तो नहीं कर सकते मैडम जी थे न्याय की कुर्सी बैठे हो थे न्याय करो, नेता तो आता रहेगा डरता रहेगा भाई। थे इन्होंने बड़े उसको छोटा कर दियो ये सब नाम जय बता रहे। हाँ शिव कुमार जी का थे मतलब आने थारा पावर बढ़ तो मैडम जी की भूमिका बहुत बढ़िया है साहब। मैं तो संतुष्ट हूं भारतीय जनता पार्टी तो एकदम बढ़िया काम कर रहा है आपका। मजबूरी चाहिए नेता तो आता रहेगा की नहीं साहब, न्याय दिखना चाहिए। न्याय दिखना चाहिए। मैं गोगामेडी मेड़े में 4 साल मेरा मजिस्ट्रेट ऑफिस में रहा। जितना मेड़े का चोर आ जितना सारा मैं बिछाने लग गया, कौन बिछाने जाओ। हकीकत बात है साहब। और थे जाओगा तहसीलदार जी मैं सब सारा लोग आपस नहीं अच्छे ही साहब ने बिछाने पर सारा माना है बात में। राजपाल जी है बड़ी आदमी है हाँ जी यार, अच्छा बड़ी आदमी है गाना साहब। हाँ देखो ओ अध्यक्ष जी, हाँ साईं जी ठीक अफसर मिल जाए पुलिस में ये क्यों कर हाँ गलत कराया पॉलिटिकल प्रेशर है इन अरविंद जी नो रहा बढ़िया चल रहा है। 4 महीना रहे पॉलिटिकल प्रेशर बाद में नहीं चोरी हम के अच्छा इनके पॉलिटिकल प्रेशर चोर को थोड़ा चोर तो काटे बनी आज तक है। ए मुडो सबूत क्यों हो सके सीसीटीवी कैमरा में चोर आ आई को गलत करे तो क्या लगा कोई मोटरसाइकिल यार भेज रहे मेरे साथ संतुष्ट हो गया, हमारा कैमरा आ गया। कैमरा पर संतुष्ट हो गया, हमारा कैमरा आ गया। मैं लगवा दिया। मेरी बात को जिक्र देख जी 4 दिसंबर ने जन आपका क्षेत्र शुरू किया था। उस दिन बीड़ भादरा गांव में रात को 10 साल का बच्चा किडनैप हुआ और जिस गाड़ी में गया उस गाड़ी के ओनर ने गाड़ी को स्वीकार कर लिया कि मेरी गाड़ी का टायर है और बच्चे ने 100 आदमी पीछे पहचान दिया कि अनिल कौशिक है नामजद और आज तक गिरफ्तार नहीं की। और उसको 2 महीने बाद जांच बदलवा लिया और जब प्रेशर आया कोर्ट से तो उसको गुमराह कर दिया, मतलब पुलिस से सेंटिमेंट कर गए कि वो गायब हो गया 5-7 दिन। अब जैसे जांच चेंज होगी, जांच दूसरे थाने में चलेगी तो कितनी बड़ी बच्चा झूठ तो नहीं बोल सकता भाई। चलो बड़ा तो कल्प्रेट कर दे कि भाई किसी बहकाव में नहीं बोल सकता है, बच्चा तो नहीं बोल सकता। शहर में सीवरेज के हालात भी मैडम जी बहुत ज्यादा खराब है। ये सीवरेज की हरिप्रकाश जी आप जब आए हैं मैंने बुला कर पर्सनली मीटिंग लिया आपसे कहे वो मतलब बदल जाते हैं उसको जब भी आप लोग आए हो किसी बहुत चलो और विषय में कोई राजनीति हुई मैं तो जीतो अच्छो करूंगा जीतो फायदो ही मिलना है। जीतो शहर में सारा 70 अच्छो रखो जैसी भावना एक नई बढ़िया लगी है भावना में
एक दिन तोड़े एक दिन बनावे एक दिन तोड़े इतने तो तोड़ना का काम इतने बनाना का काम कि वो कथू बनना है या के बनना है वो लोगों ने तय वो कोई बात कोई राजनीतिक दल है वाले कोई आज प्रतिनिधि है देखो शहर में जो काम करे में मान दो मैडम जी कितना करोड़ के लाख से बाजार में हालत बाकी बाकी है मतलब वो तो भी कोई इकट्ठा आ रहेगी कौन है सर मन से 4 दिन बाद में हमारे पास साइकिल बनाई नहीं हाँ बात 3 महीना बने हो गए थे देखो किल्ली और 3 बार टूट गई है फिर बताओ फिर बनाते फिर टूट गया ये कह के मैं पाइप गिरना भूल गया कि पाइप गिरेगा फिर तोड़ेगा फिर तोड़ेगा अभी पता नहीं कोई चीज नहीं अभी हो गया अभी हो दी रिपोर्ट बढ़िया सरदार से बढ़िया उनको से काम ज्यादा नीति अपनाई है नीति क्यों बनाएंगे आप बताओ हमारे बताओ मैं बात गंभीरता हूं लेकिन बात है बताओ कोई बात रखो हम आपके साथ हैं जनता के साथ हैं कानून व्यवस्था की बात है साहब जी हम तो भाई कर चोरी डकैती ताला टूटे छीना झपटी चैन स्नैचिंग काका जबरदस्त चल रही है देखो 2 वारदातें हो गई चैन स्नैचिंग की वारदात हो गई मोटरसाइकिल चोरी की भी बहुत है मोटरसाइकिल बहुत सारी बरामद करते हैं जब मोटरसाइकिल बरामद रिकॉर्ड पे तो मैं आपको देख के बता सकता हूँ मोटरसाइकिलें चोरी भी हैं तो बरामद भी हो रही है मोटरसाइकिल अब जैसे अभी को 5-7 दिन पहले हुई थी तो हमने दूसरे दिन बरामद कर दी दुकानों के भी ताले काफी टूटे हैं ताले टूटे जिसके अंदर अभी जैसे एक दुकान की तो ये बात है कि चाबी से लॉक खोला है चोरी करी है और फिर वापस लॉक लगा के चाबी छोड़ के गया तो ये तो उस दुकानदार की मूर्खता है कि उसने किसको चाबी संभला रखी है या तो दुकानदार बताए ये बात अभी तक वो उसने मतलब महिला की हत्या वाला भी नहीं निकला अभी तक महिला की हत्या वाला अभी ट्रेस नहीं हुआ है ये बात सही है आपकी बिल्कुल और जिस जगह पे परिवार वालों ने आशंका जाहिर की थी हमने सारे तथ्य क्लियर कर दिए लेकिन अभी हमें सफलता नहीं मिली है बिल्कुल सही है लेकिन अभी भी हम चुप नहीं बैठे हमारी डीएसटी टीम और हम सब लोग लगे हुए वारदात नहीं खुली इसके लिए हमें कोई वो नहीं करते कि बिना काम की धंधाबाजी तो है ही नहीं कोशिश कर रहे हैं हमारी तरफ से पूरा प्रयास लेकिन खुली नहीं है वारदात चैन स्नैचिंग वाला है हम तो फुटेज वगैरह चैन स्नैचिंग वाले ने फुटेज हमें मिल गए हैं और फुटेज के आधार पर जो भी संदिग्ध लोग हैं उन पे हमारी टीम काम कर रही है जैसा सहयोग मिल रहा है उम्मीद है 100% हमारी वारदात ट्रेस हो जाएगी लेकिन अभी ट्रेस नहीं हुई है और वारदात एक तो परसों की है परसों की वारदात जिस दिन मैं स्नान गया होगा उससे छुट्टी गया होगा और 21 तारीख को वारदात 2 बार खिचवाड़ा भी वो अभी घटा 3-4 दिन पहले खिचवाना तो मेरा हमारा निवेदन तो भीड़ वाला आपके पास नहीं भीड़ वाला मेरे पास भीड़ वाला किडनैपिंग का मामला था 4 दिसंबर का क्या एक बच्चे का रात को किडनैप का मामला था उसमें तो हमने नाम से थे उन्होंने फाइल चेंज करा दी उसी के छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं तो हमने तो उसको मान ही लिया मुझे मान लिया गाड़ी जब्त कर ली लेकिन वो उसने फाइल चेंज करवा दी हमसे 2 महीने 2 महीने महीना भर हो गया फाइल को चेंज करवाए जैसे उसको ये पता चल गया ना पुलिस ने जब मान लिया उसने फाइल चेंज करा दी जैसे ही उसको पता चला मुझे मान लिया तो उसने फाइल चेंज कर गाड़ी हमने जब्त कर रखी है उसकी लेकिन बच्चे की कुछ फॉर्मेलिटी थी 180 के बयान वगैरह करवाना तो उसको आइडिया लग गया कि पुलिस तेरे को गिरफ्तार करेगी उससे पहले उसने फाइल चेंज कर से जब एक तो गंभीर जको आयो एक तो स्कूला में माले आप गांव ना लोग बड़ा मुश्किल हम लोग हमारे डुंगराना स्कूल के अभी व्यवस्था में लोग चोर दवस्त करे जाए तो गांव में व्यवस्था नहीं करे पड़ने और जरो काम छोटा मोटा कहाँ की डुंगराना बताइए डुंगराना स्कूल बताओ डुंगराना स्कूल में सर आपको कितनी बार हमने इन्फॉर्मेशन दे दी पहले वो जो सरिया बाबा साहब गेट मंगवा रहा था वो तो मेरे से आप हाँ पहले थी सर हमने किया अभी उसके बाद में वो सीसी ड्यूटी ज्वाइन नहीं नहीं आपने नहीं की थी हमने सूचना की सीएम साहब को भी इनको एमएलए साहब को दिखा था आपके डुंगराना में 2 तो वारदातें उसके बाद में सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए हाँ जी आपके वहाँ की 2 वारदातें हाँ जी दोनों ही वारदातों में जैसे छिछली हरकत नहीं करते क्या हाँ जी रात के समय कोई असामाजिक तत्व जाकर के कैमरों को तोड़ दिया चोरी कुछ नहीं किया पूरा ऑफिस तोड़ा है पूरा ऑफिस तोड़ा है उसने और ऑफिस में जैसे सामान वगैरह था उसको बिखेर दिया जो टेबल का कोई शीशा तोड़ दिया इस तरह से तोड़ दिया वो जो असामाजिक तत्व को जो छेड़खानी के हिसाब से करना चाहिए वैसे किया हुआ अब इनका स्कूल पड़ता है गांव से बिल्कुल बाहर आउटसाइड में और साइड से घुसने के लिए खूब सारी जगह इनका इतना बड़ा स्कूल है गांव वालों से मैंने रिक्वेस्ट की थी मैंने कहा आप कहीं चौकीदार की व्यवस्था
या कोई इस तरह की व्यवस्था बैठ जाए, क्योंकि रात को सीसीटीवी कैमरा तो लगा दिया, लेकिन उसकी सेफ्टी के लिए कोई जैसे या तो चौकीदार या कोई स्टाफ रहे वहां पे। अब गांव में घर में पहुंचना पुलिस के लिए वो तो ठीक है सर, उसकी आरडीसी को ले गए, दोबारा हमने कैमरे लगा दिए, उनको भी हैक किया गया है, उनको भी हैक किया गया है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, ये नहीं हैक करने वाली इन्फॉर्मेशन है तो किसी गांव वाले को सूचना दी है। देखो है तो गांव को कोई सामाजिक तत्व तो थोड़ा सख्ती पेश करो तो दूसरों को कोई देखा नहीं तो 3 बार ही होगी, बहुत बार ही हो गया। देखो ये 2 वारदात हुई है तो बिल्कुल छिछली टाइप की हुई है, जैसे असामाजिक तत्व को छेड़ तोड़ ताड़ कर दे इस हिसाब से। जैसे कैमरे थे तो उनको लकड़ी मार करके उसे तोड़ पीछे सर आप आए थे, आपने कहा पुलिस को कोऑपरेट करो, जो सब कहे उसका नाम दो। ऐसे हमारे जो पुलिस लालजी मुंड उन्होंने लिखा था, तो कैसे जैसे भी आपके पास नाम भी आए थे, आपने हमें बताया भी था, हाँ आपसे मिलने के लिए आए थे। तो वो जो सरपंच साहब हैं उन्होंने ये कहा था कि भाई मैं सीआई साहब से मिला हूँ 3-4 दिन पहले, और सीआई साहब ने मुझसे कहा भी मंदिराम जी अध्यक्ष साहब और सरपंच साहब मुझे नाम देके गए, और ये कह रहे हैं हम सीआई साहब से मिले भी नहीं। आप भी कह रहे थे कि मैं उनको जानता भी नहीं कौन है वो बंदा, बार बार ये क्या कि मैं सीआई साहब से मिला हूँ, ये क्या चक्कर है? तो इसके चक्कर का मैं कैसे ये आपकी गांव की राजनीति, इसके लिए मैं आपका नंबर बनाओ तो बनाओ, ये आप कौन मिलके गया कौन नहीं मिलके गया, मैं तो वही बात करूंगा जो मेरे पास सामने है। अब आपके गांव की क्या राजनीति है, जो बात करी इस चीज का जवाब स्कूल की देखो और छोटी मोटी बात तो विचार कानून में स्कूल में रोज व्यवस्था हो कौन सा सही बात है, बताओ दिक्कत क्या है तो में काम कर सही बात है, बैठे बता दे। सही बात है जी का शुरुआत में तोड़ फोड़ करी, मैं अपना एसडीएम साहब ने दिया है, भट्टे भी अपना पुलिस ने रिपोर्ट भी दी है, बाद में दोबारा फिर हुआ है, नुकसान तुम्हारा लाखों रुपए से ऊपर हो गया, तोड़ फोड़ जरूरी है लेकिन मेरा चोरी नहीं करता है कि आपकी स्कूल की कमेटी बनी हुई है, तो स्कूल की कमेटी बनी है तो आप भी कम से कम टीचर्स पे कोई लायबिलिटी फिक्स करो। आपका कोई उसमें कोई मतलब कोई चपरासी टाइप या कोई चौकीदार टाइप की होगा, नहीं है तो गांव की कोई ऐसी व्यवस्था करो। आप ये बता दो कि क्या पुलिस ग्रामीण क्षेत्र तक गांव और गली तक जा सकती है? नहीं, वो तो असंभव चीजें नहीं, वो पॉसिबल नहीं है जी। और आपकी पुलिस को कोई सूचना दी, पुलिस ने उसमें गंभीरता नहीं दिखाई, ऐसा कोई भी मुद्दा आप बता दो जिसमें गंभीरता नहीं। अभी तो वो कैमरे दोबारा लगा के मोबाइल से कांटेक्ट कर दिए सबसे, प्रिंसिपल साहब के इनके सरपंच साहब के कांटेक्ट कर दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये सिस्टम मतलब बस स्टैंड पे ना, ये सिस्टम आप लोग सब जानते हो कि आप जब सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हो तो उसकी मॉनिटरिंग भी आपके मोबाइल में फिट हो सकती है, और उसमें कोई अगर गलत एक्टिविटी होती है तो आप उसमें तुरंत कर दी सर। एक बार हैक भी किया था रात को 11 बजे, हमें शक हुआ, हमने एक्सपर्ट से जयपुर से उनको ओपन करवा लिया उनको। हाँ तो करो, लेकिन पुलिस के कोई भी ऐसा पब्लिक का कोई गंभीर मुद्दा जिसमें पब्लिक ने गंभीरता ना दिखाई हो, ऐसा कोई मुद्दा हो जिसमें पुलिस ने तो सर हमारे गांव डुवाना में जो बार के लोग मतलब लड़के दुकानें करते हैं शाम के टाइम अड्डा बना रखा शराब का पूरा, जैसे डुवाना बस स्टैंड पर 2 वाटर कूलर है, आप वादे को इतने पूरे मिलेंगे सुबह आपको, तुम क्या तोड़ देते हैं। एक जो रॉकी रोड पे जो वो नहीं है वो होटल, उसके आगे इतना मतलब ये बार के आसपास आप गांव के ही हो, आप व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते? तो व्यवस्था सर हम कर रहे हैं, 20 आदमी मिलकर किसी की हिम्मत है कि वहाँ बैठ जाए। सर इतने किसी सूचना दी है कि आज को पुलिस ने के साथ यहाँ बैठ करके दारू सरपंच साहब ने आपके पीठ अधिकारी को बार सूचना कर दी सर, ये आप ही रेड मारो 1-2 बार, ये उनको ठिकाना बता दिया, टाइम बता दिया, फिर भी मतलब कोई कार्रवाई नहीं बता दो। आप जो भी गोपनीय सबके बीच में बताने की जरूरत नहीं है, जहाँ पर आपको लगता है कि भाई यहाँ दारू बैठता है या यहाँ दारू पे बैठते हैं, मैं खुद ही चेक करा दूँ, डीओ को भेज दूंगा, शाम को जाकर के चेक कर लेगा। आपके हमने अधिकारी छोड़ा ना, मुझे बताओ ना, मैं कर दिया। हमारा एक बस स्टैंड है राखी रोड के ऊपर, आंख कान है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमने 2 बार सूचना दी, तो मुझे बताओ लिखित में दे दो, 2 बार में मान लो उसने गौर नहीं किया, तीसरी बार मुझे बता दो। एप्लीकेशन दे दो, एप्लीकेशन देना चाहो, एप्लीकेशन वर्बली टेलीफोनिक देना चाहो। सीवरेज के हालात यो साहब बहुत ज्यादा खराब है, और इतने ज्यादा खराब है कि परसों मावड़ियों के मंदिर के पास और गणपति प्लाजा के सामने चैम्बर भर गया और सारा गंदा पानी लीक होने लग गया, अंदर सारी दुकानें भर गई। वहां आपका कर्मचारी एक भी वहां नहीं पहुंचा,
सूचना दी थी क्या? हाँ बिल्कुल सूचना दी। ईओ साहब से पूछने की बात हुई। सोशल मीडिया में आई ईओ साहब अब शिव कुमार जी कहते हैं मैडम जी शिव कुमार जी तो ठीक है हमारे लोकल ही है, लेकिन काम नहीं होगा इनके कहने से, आने कहने से, क्यों जब तक ईओ साहब ने आंख और कान बंद करके आपको एकदम हकीकत बयान कर रहा हूँ मैडम। ग्रामीण कॉलेज के पास वहाँ पे 15 दिन से चैम्बर के पास छात्राएं जा रही है, अभी तक दुरुस्त नहीं हुआ है। तो शिव कुमार जी लोकल है तो इस बार ला तो आंता जानता रहेगा, कोई 6 महीना हुआ है। ये तो साहब देखो आपको टाइम पास आपको एक रोजी गिनने कम करते हैं। नहीं, ये आज चर्चा हुई, ईओ साहब को ये भी तो बता देंगे। हाँ, बता डिपार्टमेंट ईओ साहब को आप बताओ कि सीवरेज से सारा शहर बहुत ज्यादा परेशान है साहब। चैम्बर जगह जगह गलियों में चैम्बर भरे पड़े हैं, लोग जी वो सैनिटरी टैंक बुला के बंद खाली करवाओ, थाना टैंक तो जाकर नहीं बैठे। उसमें ये ब्लॉक हो जाती है पानी से, तो लेवल नहीं है, टेक्निक बात करो जरा, लेवल ही नहीं है, हम करवा दो उससे अच्छा है। जगह जगह ब्लॉकेज आ रही है, एक बार नया टैंकर लगा के सीवर से भर चले जाते हैं। हाँ तो देख के जो एक बात संवाद तो करो आप सभी में बात किया या तो आप भी कर लें बात, या इनको करने देंगे विभाग की, ये कुछ जवाब दें फिर इन्होंने मैं क्या किया। कह रहा हूँ ये नया काम है, जब नई लाइनें डली है ना तो उसमें ये समस्या आ गई है, ये ब्लॉकेज हो जाता है। कनेक्शन तो हमने कर दिए, तो आगे जाकर जो मेन लाइनों में आता है ना तो उसमें ये ब्लॉकेज आ जाती है, तो मशीन से हमारा है उससे खोल देते हैं जहां जहां होता है। तो आपने जता है मावड़ी मंदिर के पास, आज ही उसको भेज दूंगा मैं, वो जाके देख लेगा, मैं खुद चला जाऊंगा। कुमार जी तो 5 दिन हम मौका है नहीं, पहला ही भेज दो, रोज पहला ही खोल दो। आप क्या कह रहे हो? भादरा शहर के अंदर आपका प्रशासन एक दिन भी नहीं गया, एक दिन भी नहीं गया। आप मोहल्ले में किसी मोहल्ले में जाके चले जाओ, किसी मोहल्ले में लेबर जाती है, किसी मोहल्ले में साहब क्या सफाई व्यवस्था, क्या सीवर की व्यवस्था, क्या पानी की व्यवस्था, मेरी बात सुनिए। एक दिन भी आपका प्रशासन एक दिन भी गया हो ना। भाई साहब मैं बता दूं, देखो ईओ साहब आ जाते हैं, कल बात करते हैं, जहाँ जहाँ दिक्कत है आप एक काम लिखित में बोले पानी हरी भाई मीटिंग में भेज के जांच करा दूंगी, वो मेरे को रिपोर्ट दे देगी और रिपोर्ट आपको बता देगी। एक मैडम हमारे 30 फुट रोड है, मैंने आपसे भी बार बार निवेदन किया, अब तक वो नहीं बनी। इतना भेदभाव हो रहा है। हाथीपुरावास की 30 फुट रोड, हमारा टेंडर सारा तैयार है, लेकिन वो जारी नहीं हुए। क्यों नहीं हो रहे? पता कर लूंगा, मुझे ज्ञान नहीं क्यों नहीं हुई, जेईएन से पूछ लेंगे कि क्या हुआ। बताना है कल ईओ साहब को। हाँ बिल्कुल। और बताए बस वो तो कोई शहर में सफाई व्यवस्था एक तो सफाई की मैं बताऊंगा आपको हरिप्रकाश जी, आपका मैं वीडियो दिखा सकता हूँ। आपने कहा है कि सफाई कर्मियों को सम्मानित कर रहा हूँ, मेरे वार्ड में बहुत अच्छी सफाई है, और मेरे वार्ड में लाइट है। एक बात बताऊं, ट्रैक्टर नहीं आता मैडम, वैसे तो ठीक है, बातें सही है, सम्मानित तो उनको हौसला अफजाई के लिए करते हैं साहब। आप बढ़िया काम किया है। हाँ। लाइटें मेरे वार्ड में एक भी बंद नहीं है, पूरी जगती है। आपका वीडियो है, लाइटा साहब पीछे पड़ के वाला हाथ जोड़ जोड़ के मतलब करवा खुद वो और भी मैं संतुष्ट हम सबसे ज्यादा ईओ साहब की भूमिका से वार्ड को तो पार्षद है, हमारी पार्टी को अध्यक्ष है, तो अध्यक्ष का तो पूरा शहर है, पूरा शहर है। लेकिन ये कहीं हमारे वार्ड में कौन आ रहा वार्ड में शहर की बात कर रहा हूँ साहब, शहर की बता। जहाँ आपको लगता है लाइट वाला है तो मैडम करके जहाँ जहाँ पॉइंट पे कमी है अपन करवा देंगे। लिख के लिया। मेरा निवेदन एक ही बात होगा, ईओ साहब की एक भूमिका बात से में आप सीधे ही देखो करते हैं, मैं कल फिर देखती हूँ मौका जहाँ मिलेगा। आप एक लाइट देखो मैडम थोड़ा ये पाइप दिक्कत देखो और कहीं करा भी दो। ये दिक्कत है, यहाँ लाइट नहीं, आप जगह तो आदमी भेजेंगे लगा देंगे। आप मेरे को बताएं तो सही कहाँ दिक्कत है, आप कई दिनों बाद आए बताया नहीं कि नहीं ये वाली है क्या। मैडम हमारा वार्ड में तो एक ही प्लांटर बोल दे और ऑन लागत दे बटी जाओ किया ले तो ये कह रहे हैं कि शासी अधिकारी के हमें ये दबाव है, ऑन रिकॉर्डिंग चलो थारो एक वार्ड मारे तुम्हें बात को मैं और शहर में एक बार ये ताला फोन तक बंद कर दिया, आज तक मिली वो भाई साहब वो धनराम जी कौन वारदात का तरीका सारे सरपंचों को प्लस मोदी साहब जो एक्टिव है उनको सर्कुलेट किया है, बीट कांस्टेबल को कहा कि सबको भेजो और वारदात ना हो जाए। अब हम तो उस चीज के लिए यही कर सकते हैं जी। एक और इन समस्या की सीएलजी थे कि एक ही कैडर भर्ती कर रहा क्योंकि थोड़ा दूसरा रहेगा। आप देखो कि हर साल 1/3 चेंज होता है, यहाँ खड़े किसी से पूछ लो किसने हमें कॉपी दी। सीएलजी की मीटिंग में हम सरपंचों को नहीं बुलाया जाता था, सरपंचों को नहीं बुलाते उसमें। सीएलजी की मीटिंग में उसमें डायरेक्शन है, किसी भी पार्टी का सक्रिय व्यक्ति है उसको नहीं बुलाते।
और डायरेक्ट सरपंच की पार्टी थोड़ी सी सरपंच की तो होती है पार्टी की, सरपंच की नहीं होती तो किसकी पार्टी? तो फिर सरपंच साहब के साथ क्या मुझको कॉर्पोरेशन थे थाने में काम करो है आओ सरपंच साहब दो ऐसे नहीं सुनिए मेरी बात, आप सम्मानीय हो, आप सच्चे सम्मानीय हो, इसमें आप ये नहीं करने के आप अवंतर चेंज करो इनको एक सुनो मेरी बात। ये साहब 6 महीना 3 महीने काम करके दिखा दो साहब 6 महीने सरपंच साहब को मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप सम्मानीय हो, लेकिन चूंकि सीएलजी की जो डायरेक्शन है सक्रिय मेंबर को शामिल नहीं कर सकते। बाकी आप सम्मानीय हो, आज नहीं हो क्या हमारे सम्मानीय अभी भी हो, ये वो सारे सरपंच को बोला कभी बड़े राई को ने माने बेरो ऐसा बनवा क्यों देखो सीएलजी में आपका जगह सामाजिक वर्ग का टाइप आदमी बना नाम जो दे नाम जो बना अगर कुछ नहीं तो ये साहब मैं बताएंगे चलो साहब को इन्हें भी तो चलेगा ठीक है। साल पहले क्यों आए हैं? नहीं नेताओं के लिए नहीं डकैती चोरी ये 1 साल पहले भी है भाजपा के जिला हाँ जी बताइए। आज ही जिला अध्यक्ष जी आज भारतीय जनता पार्टी भादरा विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने महामहिम राज्यपाल जी को जरिए एसडीएम महोदय ज्ञापन दिया है कि भादरा विधानसभा में लचर कानून व्यवस्था, आए दिन शहर में चोरी और डकैती, अपहरण, यानी कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज भादरा में नहीं। उसके लिए महामहिम जी को हमने आग्रह किया है कि तुरंत इस व्यवस्था को ठीक किया जाए। और जो भयंकर पाला वृष्टि से, पाला पड़ने से जो किसानों की सरसों की फसल खराब हो चुकी है, 100% खराब हो चुकी है, उसकी तुरंत गिरदावरी कराकर किसानों को मुआवजा दिया जाए। और तीसरा जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो इस क्षेत्र के लिए नहीं पूरे हनुमानगढ़ जिले के किसानों के लिए एक वरदान योजना थी, लेकिन आज राज्य सरकार की हठधर्मिता, लापरवाही की वजह से आज कह रहे हैं कि हम सैटेलाइट से नुकसान की भरपाई करेंगे। ऐसा कभी नहीं होता। फसल कटाई प्रयोग ही एक ऐसा तरीका है जिसमें किसान को न्याय मिल सकता है, नहीं तो ये जो कंपनियां, जो बीमा कंपनी आती है, वो किसान को ठगने का काम करती है। इन तीनों बातों के अलावा हमने जो शहर में नगरपालिका की जो व्यवस्था खराब है, जो सीवरेज की व्यवस्था खराब है, जो सफाई व्यवस्था खराब है, उन बातों को लेकर भी आज हमने ज्ञापन दिया। जिला अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से किसान परेशान है और 300 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम था भादरा का, मात्र 55 करोड़ का है, क्या आप पार्टी संगठन के जिला अध्यक्ष पद पर आप विराजमान हैं, आप सांसद महोदयों को इस प्रकार से पाबंद करेंगे कि वो संसद में ये मांग उठाए? संसद में राहुल जी ने ये बार बार बात उठाई है, लेकिन अब की बार जो सैटेलाइट की वजह से भादरा के किसानों के साथ सबसे ज्यादा धोखा हुआ है। नहीं, अमूमन हर वर्ष 400 से 450 करोड़ हमारे हनुमानगढ़ जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम आता है। नौर और रावसर में दोनों में 250 लाइट की वजह से हुई है। तो इसके लिए हम लगातार संघर्ष, 5-7 दिन पहले हमारा एक प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर से भी मिला है और हमने इनको कहा कि 1-2 बात आप स्पष्ट नहीं करते, और दोनों ही राज्य सरकार के अधीन है। एक तो फसल कटाई प्रयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करते। अब फसल कटाई प्रयोग की रिपोर्ट पटवार मंडल के हिसाब से आप सार्वजनिक नहीं करते और बीमा कंपनी की गारंटी नहीं बताते, तो किसान को मालूम कैसे चले कि उसका कितना नुकसान हुआ है। और हो सकता है कि बीमा दिया है तो हमारा जितना नुकसान हुआ उतना दिया कि नहीं दिया। उदाहरण के तौर पर बात करें कि एक पटवार मंडल में कंपनी की गारंटी थी कि ग्वार की इस पटवार मंडल में 2 कुंटल उपज की गारंटी है, और क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट में आई कि 1 कुंटल 60 किलो उपज हुई है। उपज की रिपोर्ट तो फसल कटाई प्रयोग से ही मिलती है, तो 40 किलो का जो डिफरेंस आया, अब कंपनी ने हो सकता है कि 40 किलो के आज के भाव से 2500 रुपए बनते हैं और मेरे खाते में 1200 डाले, इसका पता कैसे चले? ये इस सरकार से, राज्य सरकार का काम है कि स्टेटिक्स के डेटा जारी करे, सार्वजनिक करे, और बीमा कंपनी ने जो गारंटी ली, दोनों को अगर ये सार्वजनिक कर देते हैं तो ये आधा झगड़ा बीमे में, क्योंकि जिस किसान के
जो गारंटी से फसल कटाई प्रयोग में उपज ज्यादा हुई है तो वो क्यों माथापच्ची करेगा? उसको पता अभी तेरी जो नुकसान की गारंटी ली थी बीमा कंपनी ने, उससे पैदावार ज्यादा हो गई। लेकिन ये दोनों बातें जब तक ये स्पष्ट नहीं करते तब तक किसान को ये कंपनियां ठगने का इसी तरह काम करेगी। आपको नहीं आपकी लगता सरकार है तो आप ये बताइए कि जो पोर्टल है वो बंद हो चुका है, पोर्टल को खुलवाने के लिए आप क्या करेंगे? पोर्टल हर बार खुलते हैं, पोर्टल एक समय अवधि निश्चित है, पोर्टल खुलते हैं। तो पोर्टल खुलने से फायदा क्या होगा बताओ सही? नहीं, जब आपके मेरे नुकसान 20,000 का हुआ, बीमा कंपनी ने मेरे खाते में 10,000 डाले, तो जब तक हम बार बार सुझाव, देखो इस योजना के लागू होने से पहले भी मैं एक जिलाध्यक्ष के नाते भी और एक किसान के नाते भी, और हर समय समय पर सुझाव केंद्र सरकार भी मांगती है और मैं सुझाव देने का काम किसान हित में करता हूँ। आप कह रहे हो उसी चीज को लेके मैंने पूछा है कि पोर्टल खुलवाना पड़ेगा, उसके लिए आप क्या कर? नहीं, अब पोर्टल किस लिए खुलवाना पड़ेगा? अब पोर्टल बंद हो चुका है वापस, ये बीमा क्लेम आने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में हो। तो फसल बीमा का दिसंबर जनवरी में पोर्टल यानी बीमा हो गया। अरे ठहरो भाई, कोई बात नहीं, पूछने का अधिकार। अरे यार बंधु कोई बात नहीं, मैं अरे पोर्टल खुलाने की बात आएगी तो पोर्टल भी खुलाएंगे, और केंद्र सरकार के पास जाकर किसान हित में अगर कोई बात रखनी पड़ेगी तो बात में रखेंगे। 2015 में गृह मंत्री जी भी थे, अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाई किसानों के लिए क्या किया जाए, तो मैंने पूरी जो हमारी प्रदेश की कोर कमेटी उसमें रखा था कि आपने कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो, लागत का 1.5 गुना किसान को मूल्य मिलना चाहिए। आज मिल रहा है ना, बात रखने में कहीं कोई कमी नहीं। लेकिन ये कितनी बड़ी बात है कि हमारे खेत में फसल कटाई प्रयोग हुआ, किसान के खेत में फसल कटाई का प्रयोग हुआ और उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं करते। मैंने बीमा कराया, मेरे खेत में फसल कटाई प्रयोग किया, यही किसान के साथ सबसे बड़ी जो दुर्दशा है किसान के। तो सर आज ज्ञापन दे दिया, आगे क्या रणनीति रहेगी सर? इसके बाद भी अगर जो कानून व्यवस्था की बात करें, सीआई महोदय बीच में आकर वार्ता की है, नगर पालिका के भी अधिकारी आए, जो हमने ज्ञापन में बात लिखी, अगर उनका समाधान नहीं हुआ तो पीछे भी हमारे कार्यकर्ताओं ने इस बीमा क्लेम को लेकर 3 महीने तक लगातार शंकर जी भाकर और इन सब कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में धरना दिया, और भी आगे इस लड़ाई को जारी रखेंगे। क्योंकि शहर में आज कोई व्यक्ति इस जंगल राज में, प्रदेश के सरकार के जंगल राज में, इस भ्रष्टाचारी सरकार में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। आए दिन शहर में किस तरह चैन स्नैचिंग की घटना हो, चाहे चोरी की घटना हो, चाहे लूटपाट की घटना हो, खचवाड़ा में एक 10 साल के बच्चे का किडनैप कर लिया गया, इस तरह की घटनाओं के विरोध में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव जनता के साथ खड़ा रहेगा। धन्यवाद। ये जो हमारे साथ है बलवीर जी बिश्नोई, जिलाध्यक्ष बीजेपी से, इन्होंने विभिन्न मांगों को लेकर आज भादरा में एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है। तमाम साथियों से निवेदन है इस लाइव